छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की तैयारी में सभी दल लग चुके हैं। राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे दल पर बयानबाजी करने लगी हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि छत्तीसगढ़ में चुनाव की तैयारियां जारी हैं। 5 संभागीय सम्मेलन के बाद अब विधानसभा में प्रशिक्षण शिविर शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर हम जोर दे रहे हैं। बीजेपी सोशल मीडिया पर झूठ फैलाती है। कांग्रेस अब झूठ का सच सोशल मीडिया के माध्यम से जनता के सामने लेकर आएगी। वहीं सीएम ने दावा किया कि राज्य में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी नेता अजय चंद्राकर पर तंज कसते हुए कहा, अजय चंद्राकर को इस चुनाव में क्या कोई जिम्मेदारी दी गई है? छत्तीसगढ़ में तो ओम माथुर जी के लिए सब कुछ हो गए हैं। ओम माथुर इन दिनों सभी जगह दिख रहे हैं, चाहे वह मीडिया हो या ट्विटर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी 2018 में हार गई थी, इस चुनाव में भी हारेगी। बीजेपी को सफलता नहीं मिलेगी। बीजेपी के बड़े नेताओं के दौर का अब छत्तीसगढ़ में कोई असर देखने को नहीं मिलेगा। वीआईपी रोड का नाम बदलकर राजीव गांधी मार्ग करने पर सीएम ने कहा, बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है। बीजेपी के नेता गांधी के नाम पर एक साथ उठ खड़े होते हैं। छत्तीसगढ़ में तो बस्तर से सरगुजा तक स्थानीय नेताओं के नाम कई चीजें हैं। सीएम ने कहा कि बीजेपी को गांधी नेहरू परिवार से परेशानी है। राहुल गांधी के खिलाफ मोदी मंत्रिमंडल के सदस्य एक लाइन से खड़े हो जाते हैं। शराबबंदी की दिशा में नशा मुक्ति अभियान चलाने पर कहा कि यह एक बदलाव का सकारात्मक वातावरण बनाने की कोशिश है। गृह मंत्री अमित शाह के 22 जून को दुर्ग जिले के दौरे पर आने पर कहा कि उनका मेरे गृह जिले में स्वागत है। चुनाव प्रचार अपनी पार्टी के लिए करते हैं तो अच्छी बात है, करे, कांग्रेस को कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ ही सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी अरुण साहब को सीएम प्रोजेक्ट करती है तो करे। कांग्रेस को भी इंतजार है कि बीजेपी से चेहरा कौन होगा। सीएम भूपेश बघेल ने कहा, छत्तीसगढ़ में तीसरे दल का कोई प्रभाव नहीं है। यहाँ केवल 2 दल हैं जिनके बीच मुकाबला हो रहा है। सीएम ने कहा कि कर्नाटक में धर्मांतरण कानून में बदलाव हो रहा है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश का जो कानून है वो चल रहा है। रमन सरकार में 2006 में धर्मांतरण पर बिल लाया गया जो राष्ट्रपति के पास लंबित है। भाजपा ऐसे मुद्दे पर सिर्फ गुमराह करती है। भाजपा को अगर कोई कानून बनाना है तो केंद्र से बना ले और सभी राज्यों में लागू करा ले। मणिपुर की स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि मणिपुर की स्थिति चिंताजनक है। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह कर्नाटक चुनाव में व्यस्त रहे। उसके बाद गृह मंत्री 4 दिन तक वहां रहे, लेकिन उसके बाद भी वहां के हालात सामान्य नहीं हो पाए हैं। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।